आमिर साहब, सबसे पहले तो फैसला आ गया पीटीआई के हवाले से, मखसूस नशिस्तों के हवाले से। क्या ऑप्शन है सर इस वक्त असेंबली के अंदर पीटीआई के पास, और अब होगा क्या? मेरा ज़ाती ख्याल है कि अब ये आहिस्ता आहिस्ता लोगों को ये इस फैसला तो आ चुका हुआ है, अब आहिस्ता आहिस्ता उसकी हकीकत आश्कार हो रही है कि उसका नतीजा क्या निकला। मैं समझता हूँ कि ये पीटीआई के लिए बहुत बेहतर हो गया। अच्छा। और ये बिल्कुल ये हुकूमती अलायंस ख़ास तौर पे नून लीग के लिए और मुक़तदरा के लिए इसका कोई अच्छा रिज़ल्ट नहीं निकलेगा। उसकी वजह ये है कि क्या कमी रह गई थी, क्या कसर रह गई थी पिछले 2-3 साल में जो ये नहीं कर पाए। पहले ही हर चीज़ कंट्रोल में है, टोटल कंट्रोल में है, वो अदालतें टोटल कंट्रोल में थी। कौन सा फैसले देते रहे, वो बंदयाल साहब भी देते रहे। 90 दिन का इलेक्शन वो इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, मखसूस नशिस्तों का अमल दरामद नहीं हुआ, बल्ले का निशान, ब्ला ब्ला ब्ला। जो करना चाहा अदालतें पहले ही कर रही थी। इसी तरह ही पार्लियामान के अंदर 26वीं आईनी तरमीम पास हो गई ना, तो 27वीं, 28वीं, 90 जितने मर्जी कर लेते, मजीद कर लें। और अब तो क्योंकि कॉन्फिडेंस जो है ना, अभी मैं फवायद नुकसानात बता रहा हूँ, फिर मैं बताऊंगा कि इनको प्रॉब्लम क्या होगी। वो ये है कि अभी तो पूरी ओपन गेम है। इसके बाद ये क्या करेंगे, जो 27वीं तरमीम, 28वीं तरमीम, क्या ये फैसला पार्लियामेंट क्योंकि सुप्रीम है वो फैसला करना चाहें, क्योंकि जब अदालत ने ये फैसला कर लिया कि बुनियादी ढांचा कोई नहीं है, ये मखसूस नशिस्तों का जो केस था वो क्या था, वो ये कह रहे थे कि जनाब इसकी एक बुनियादी स्पिरिट है और आप कंप्लीट जस्टिस देखें, इसको इसके तनाजुर में देखें कि हुआ क्या है। वो उन्होंने कहा जी तनाजुर भूल जाएं, और वो मसरत साहबा जो जज साहबा वो तो कह रही थी कि वोट डालना जो है वो तो बुनियादी हक ही नहीं है। तो इसके बाद जो है वो पहले ही पार्लियामेंट जो है वो जेब में थी, अदलिया टोटली जो है एग्जेक्टिव कंट्रोल्ड है, जिस तरह का मर्जी वो कर लें। ना सिर्फ कि सुप्रीम कोर्ट जो हाल हाई कोर्ट के जजेस का भी रह गया हुआ है, कमज़ोर और बेबस हमारा मीडिया हो चुका हुआ है। तो ये इसकी ज़रूरत क्या थी? इसके ज़रिए हुआ क्या है कि एक पहले ही उनको एक दीवार के साथ पीटीआई को लगा दिया गया था। वो उनकी इस नंबर्स गेम से फ़र्क क्या पड़ेगा? फ़र्क ये पड़ेगा जो नंबर्स गेम में अब तब्दीली आई है, फ़र्क पड़ेगा, दरार आएगी। दरार ऐसे आएगी कि पहले पीपल्स पार्टी की ज़रूरत थी। पीपल्स पार्टी हुकूमत में तो नहीं थी, कैबिनेट में भी नहीं थी और हुकूमत में भी थी, मगर हुकूमत के सारे मज़े भी ले रही थी। उनके कोटे थे, नौकरियों के अंदर भी कोटे थे, काम भी उनके हो जाते थे, कोई फाइल रुकती नहीं थी जो है, तो वो मिलके कर रहे थे। अभी जो नंबर्स गेम जो अब आ रही है वो तकरीबन जो है आपको देखें ना, वो पीपल्स पार्टी के 75 सीटों के बगैर ही वो उनकी अक्सरियत बन जाती है। सो पीपल्स पार्टी की वो ब्लैकमेलिंग सिचुएशन नहीं चाहिए, नहीं वो बिल्कुल नहीं चाहिए। तो अब उसके बाद से रवैयों में भी तब्दीली आती है ना कि जी कर लो जो करना है। वो आगे वो कहते हैं कि जी पंजाब में भी हमें दें, ये करें वो करें। तो अभी ये एक दरार आएगी उससे, अगर वो दरार आएगी, मगर फिर जेयूआई को ये प्रॉब्लम होगा। उनको पहले ही प्रॉब्लम है, उनको ये नहीं था कि जनाब ये धांधली, वो तो कहते हैं जब इस धांधली के अंदर बाकियों को फवायद मिले, मौलाना फजलुर रहमान का ये ही स्टांस है, तो हमें क्यों नहीं मिला? ठीक है। तो इसके बाद जो है सूबों में उनकी भी जो है एम्बिशंस बढ़ जाएंगे। अब वो कहेंगे कि जी अगर यहाँ लोटों के साथ हुकूमत तब्दील करवाई जा सकती है, 26वीं तरमीम लाई जा सकती है, तो केपी में उनको भी हुकूमत चाहिए और बलूचिस्तान में भी वो ज़्यादा हिस्सा मांगेंगे। सो अंदर से जो एक सेटल डाउन हो गया था एक सिस्टम जो है 1-1.5 साल से अब वो थोड़ा सा चलना शुरू हो गया था, मोरलेस सारा था। उसके अंदर आपने दोबारा वो जो कहते हैं ना एक हांडी के अंदर जो है ना एक चंगारी का चंगाड़ा डाल दिया है। तो अब जो है हर कोई जो है ना नई मांगे लेके आएगा। दूसरा इखलाकी तौर पर आप देखें, सियासी तौर पर और इखलाकी तौर पर, कानूनी तो छोड़ देना, कानूनी तो ये है कि अदालतों का जो अब हाल हो गया है, जब बात ये है कि अदालतों की जब इज़्ज़त नहीं रहती उसका नीचे तक इफ़ेक्ट आता है। जो ये आम आदमी जो है वो कहता है सुप्रीम कोर्ट का ये है, तो फिर मात्र अदालतों में उससे ज़्यादा लूट मचती है, उससे ज़्यादा थानों में बचती है,
एतमाद उठ जाता है, गली मोहल्ले में किसी को रोब नहीं ना रहता। ये सारा सिस्टम जो बैठा होता है ये आइन से शुरू होता है, आहिस्ता आहिस्ता ट्रांसलेट होता हुआ आम आदमी तक जाता है। ये आम जो कांस्टेबल भी खड़ा होता है चौक के ऊपर, उसको उस तक ये आता है, उसकी वर्दी जो होती है और सुप्रीम कोर्ट के फैसले डायरेक्टली लिंक्ड होते हैं, तशक्कुस होता है, रियासत का एक रोब होता है। जब अदालतें इस तरीके से ये जो जरा हुई, टीवी के ऊपर नशरियात हुई, जजेस की साथ और जो मुकालमे हो रहे थे, और ये भरे मैदान में पता नहीं किसका ये फैसला था इसको बराह रास्त नशर करने का, तो वो नहीं, इस दफ़ा इनकी चॉइस थी, वो चॉइस थी, ना करना चाहते। वो पता नहीं इनकी दानस्त में क्या इनके दिमाग में सूझी कि वो तमाशा देखा भी गया। तो अदालतों की भी कोई इज्जत नहीं रह गई, गवर्नमेंट की पहले ही कोई इखलाकी वजह नहीं थी, तो एक इखलाकी तौर पे और सियासी तौर पे अब ये अगर वो कोई एक्सट्रीम स्टेप करते हैं, वैसे तो अभी तक जो नहीं हो पाया वो पीटीआई के अपने अंदरूनी मसले हैं कि उनकी लड़ाइयाँ ही नहीं ख़त्म होती हैं और सारा है, मगर इखलाकी तौर पे और सियासी तौर पे मैं समझता हूँ उसको बड़ा फ़ायदा पहुँचा है। पहले ही वो आउट थे, और अगर जो है ये अगर कोई इसके बाद कोई एक्सट्रीम स्टेप करते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल इससे इनकरेज हो गए, क्योंकि अब 237 के करीब जो है नंबर हो गया इनका, अचीव कर लिया है, तो 224 चाहिए दो तिहाई के लिए। तो ये देखते हैं कि ब्राइट आइडियाज़ क्या आते हैं, कहाँ पे कोई कसर रह गई है इस निज़ाम को मसलूज करने की, तो वो ले आए हैं तरामीम। वो पहले भी ला सकते थे, मगर बात यह है कि ये सीटों से अब एक मज़का खेज़ बन गया है। पहले भी मज़का खेज़ था, मगर अभी जो ये सीटों का सारा जो निज़ाम था, पहले ही 45 फॉर्म के ज़रिए कहा जा रहा था 17 सीटें वाले जो है कितनी ले गए थे, 110 सीटें थी नून लीग की, अब वो 125 पे आ गए हैं। तो वो के बाद, और जो ख़ास तौर पे सूबों में और केपी में अगर आप दिखा दें जो मज़का की सिचुएशन है कि एक दो सीटों वाले 4-4 5-5 जब रिजर्व में, ये अंग्रेजी में कहते हैं कि वो हाथी की एक दुम होती है, यहाँ पे ना वो जो है वो दुम के साथ हाथी अब लग गया। यस सर, ये हुआ, ये वैगिंग द टेल अंग्रेजी में कहते हैं कि कुत्ते की दुम नहीं हिल रही, ये दुम कुत्ते का हिला रहा है। सर केपी में हुआ क्या है? हुआ जी ये है केपी में कि तीनों जमातों ने, पीपल्स पार्टी ने, नून लीग ने और जेयूआई ने 22 नशिस्तें जीती थी, और अब जो मखसूस नशिस्तें इनको मिलेंगी वो सर 30 होंगी। 22 जीती थी, 30 मखसूस मिलेंगी। नून लीग ने 7 जीती थी और 10 मखसूस मिल जाएंगी। जेयूआई ने भी 7 जीती थी, 10 मखसूस मिल जाएंगी। पीपी ने 4 जीती थी, पीपल्स पार्टी ने, उनको सर 5 मिल जाएंगी। और अब ये 21 का फर्क रह जाएगा हुकूमत के साथ। सर वो मतलब एक ये वैसे देखिए ना, कोई आप वही वैगिंग द टेल के एक दुम के साथ एक कितना बड़ा एक हाथी, अब कुत्ता चले वो तो अंग्रेजी का मुहावरा तो चल जाता है, वो बुरा लगता है, मगर एक सारा निज़ाम आपका एक बिल्कुल गैर संजीदा और मज़का खेज़ बन जाता है। इसकी बिना पे जब क्या MNA MPA कौन होते हैं, ये पॉलिसी साज होते हैं, इन्होंने पॉलिसी बनानी होती है। जब उनकी बेसिस, उनकी बुनियाद नीचे से हिला दी जाए और एक वो फुटबॉल बन जाए और एक बिल्कुल बच्चे भी देख रहा हो कि यार ये क्या मजाक है, तो फिर उसका एक आपकी रिट ऑफ द स्टेट, पहले भी कोई मुल्क के अच्छे हालात नहीं हैं। ये कल परसों ये 14 जवान हमारे शहीद हुए हैं। केपी के अंदर जो है अब तरह सूरत हाल है, रोज़ ये दिमाग, बलूचिस्तान अभी तक नहीं संभला, सिंध से भी खबरें आती रहती हैं, पंजाब के अंदर भी वो रहती हैं। तो इसके बाद जो है फिर अगर कोई जो रह जाता है मसला, तो फिर उसके बाद फिर वो कोई शर्म नहीं रह जाती कि ज़रूरत नहीं थी, मतलब वैसे ही काम चल रहा था और मोरलेस लोगों ने कहा था चलो यार ये अब कर लिया जो है, ये मोर ओवर है। मोर ओवर का एक वो डिमिनिशिंग पॉइंट होता है कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स के एक स्टेज आती है, उसके बाद जो है ना उसका रिजल्ट आना बंद हो जाता है। तो ये पुश करते जा रहे हैं और दीवार के साथ जब ये लगा देंगे तो उसका पुश बैक आता है। तो मेरा ख्याल है कि अब जो है वो कोई एक्सट्रीम स्टेप उठाए कोई पीटीआई, अभी तक उन्होंने नहीं किया, तो फिर हमारे और आपके जैसे उनको मूरद इल्ज़ाम नहीं ठहरा सकते। आप कहेंगे यार ये कोई आप कोई अखलाकी तौर पे कोई इसके बाद क्या रह गया पीपल्स पार्टी, इसके बाद मुझे ज़्यादा तरस जो है वो तरस तो नहीं, कोई बच्चे नहीं रह गए हैं बिलावल साहब।
अब उनका जो है वो नौजवान है, अल्लाह उनको लंबी ज़िंदगी दे। मरियम बीबी भी की भी कम उम्र है, इन्होंने 20-20 40-40 साल सियासत करनी है। तो कल को ये चीज़ें हैं क्या आप भूल जाएंगे? ये याद कराई जाएंगी कल को किसी भी दबा अखलाकी तौर पे या सियासी तौर पे कोई मॉरल हाई ग्राउंड लेने की इन्होंने अगर कोशिश की तो हम ये दिखाएंगे, याद है आपको आपने क्या किया था? सर अभी गौर भी कर रहे हैं वो कि हमने वजारतें भी लेनी है, क्योंकि शायद अब वो 2.5 साल वाला मामला भी नहीं हो। मैं वजारतें लेना जो है ना इस मौके पे खैर उनका करनी है, उन्होंने अपनी मर्जी है आप और मैं कौन होते हैं, मगर ये है कि इस उसके अंदर ये कि इनसे अक्लमंदी हो गई भी है कि ये काफ़ी सारी एक फिग लीफ है। तो इस हालात में क्या ले दें